एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहां पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है। मैं उस अपने प्रिय भाई को यह कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है। दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को। अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था, पाप का असर क्या था कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। हालेलुया। अब जब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, बाइबल को नहीं समझते, जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के आपको वीडियो पे आ जाते हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं। लूत वो व्यक्ति था जब सदोम अमोरा नाश हुए तो लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसके दामाद को उसने कहा आओ हम चलें, क्योंकि दूत इसको नाश करने वाले हैं। तो जब उसके दामाद जो थे वो उस बात को नहीं समझे, क्योंकि वो पापी जाति में रहते थे, उसने मजाक उड़ाया कि चल भाग यहां से। तो लूत निकला, उसकी पत्नी निकली, उसकी बेटियां निकली। तो प्रभु के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, नमक का खंबा बन गई, रह गया लूत और उसकी दो बेटियां। जब उनकी बेटियों ने देखा कि कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बच्चा पैदा हो सके हमसे, तो उसने अपने बाप को शराब पिला के बच्चों को पैदा किया। ये पाप था, इसीलिए वचन कहता है व्यवस्था विवरण 23 उसकी 3 आयत में। अब उन बच्चों का नाम लिखा, कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, कोई अम्मोनी, अब उसका एक बेटा था मुआब, उसका नाम था मुआब। उसका एक बेटा, दूसरी औरत जो दूसरा पैदा हुआ, उसका नाम था अम्मोन। जो बड़ा था मुआब, अम्मोन, ये लूत की बेटी से पैदा हुए थे। अब पाप तो हो गया, तो ये कोई परमेश्वर ने एक्सेप्ट थोड़ी किया इसको। परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो उसका न्याय। कहता कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। यहोवा कहता, परमेश्वर कहता, ये जो पापी जाति है, ये जो तुम्हारे व्यभिचार से पैदा हुई है, कहता मेरी सभा में ये ना आने पाए। कहता किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक।
लूत की बेटियों से जो पैदा हुए मोआब और अम्मोन, खुदा कहता इनकी 10 पीढ़ियां, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पोता पड़ ग्रैंड 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 सन, उसका 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 10 पीढ़ियों तक ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना नफरत करता है परमेश्वर पाप से। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े से पैसे में बिक गए और बाइबल की खिलाफत शुरू कर दी। 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने कहा कि कोई इनमें से 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए।